जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन हम उसको बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को बचाव के लिए है, हेपेटाइटिस बी जो जॉन्डिस के इलाज के लिए है, और पोलियो ड्रॉप जो आजकल हम ऑलमोस्ट हमने अब ये थोड़े सालों के बाद हमारे हिंदुस्तान से ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। लड़कियों में एचपीवी वैक्सीन जो ये जनाना कैंसर का बचाव के लिए वैक्सीन है, वो 10 और 12 साल के दरमियान पहले महीने, दूसरे महीने और छठे महीने लगाना पड़ता है। पल्स पोलियो इतने साल लगा दिया और वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो फ्रॉम द कंट्री। इसलिए सारे वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता दे विल प्रिवेंट सो मेनी डिजीज़ फ्रॉम आवर कंट्री। ये जो वैक्सीन हम लगाते हैं ये बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का निपटारा कर देती है, उनको हम उन बीमारियों से बचाव रखते हैं। और ये हम जो वैक्सीन है, वैक्सीन शेड्यूल जो है हम ये पहले दिन से ही शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन हम उसको बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को बचाव के लिए है, हेपेटाइटिस बी जो जॉन्डिस के इलाज के लिए है, और पोलियो ड्रॉप जो आजकल हम ऑलमोस्ट हमने अब ये थोड़े सालों के बाद हमारे हिंदुस्तान से ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और ये हम पोलियो ड्रॉप अभी भी हम लगा रहे हैं। इसके बाद हम जो वैक्सीन है हर 1.5 महीने के बाद, जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, उसमें हमारे पास एक तो ये दोबारा हेपेटाइटिस बी, डीपीटी जो डिप्थीरिया गलगोटो की बीमारी के लिए है, टेटनस के लिए है, और पोलियो के ड्रॉप्स लगते हैं। और ये रोटा वायरस आजकल जो हम वैक्सीन लगाते हैं, रोटा वायरस वो जो क्रॉनिक बच्चों में डायरिया लगता है वायरस की वजह से, उसके बचाव के लिए ये, और हिब वैक्सीन लगाते हैं। ये आजकल 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे। अगर कभी कभार किसी बीमारी की वजह से थोड़ा मिस भी हो जाता है तो हम कम से कम 1 महीने के अंदर इसको दोबारा लगाते हैं, ताकि दोबारा वही वैक्सीन जो मिस हुई है वो हम वी कैन गिव अ गैप। जो गैप होती है वो हम 6 हफ्ते से लेके 8 से 10 हफ्ते तक पूरा फिल कर देते हैं ताकि कोई वैक्सीन मिस ना हो जाए। और इसके बावजूद फिर उसके बाद फिर 6 महीने पे आजकल हम फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं, फ्लू और टाइफाइड का वैक्सीन लगाते हैं। 9 महीने पे मीज़ल्स, मम्प्स एंड रुबेला के लिए वैक्सीन लगाते हैं। और फिर 1 साल के बाद हेपेटाइटिस ए, ये भी एक किस्म का जॉन्डिस का वैक्सीन है, हम हेपेटाइटिस ए लगाते हैं आजकल। वो हर बच्चे का 1 साल के बाद लगाते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद उसका दूसरा डोज लगता है, बूस्टर डोज लगता है। इसके बावजूद चिकन पॉक्स जिसको हम कागड़ा कहते हैं उसके लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, वो 15 महीने पे लग जाता है। और 1.5 साल पे हम जो पहला हमने 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने उसका बूस्टर डोज दोबारा लगाया जाता है, फिर उसके बाद ये 5 साल पे इसका फिर दूसरा बूस्टर लगाया जाता है। इसी डीपीटी पोलियो का डीपीटी पोलियो और हेपेटाइटिस बी का, इसका हिब का दोबारा हम 5 साल पे फिर दोबारा लगाते हैं ये वैक्सीन। इसके बावजूद हमारे बाकी जो वैक्सीन है जो हम आजकल के वैक्सीन के हिसाब से, वो तो ये है फ्लू, निमोकॉकल वैक्सीन जो हम 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे लगाते हैं। और वो हम फिर बाद में 18 महीने पे दोबारा निमोकॉकल वैक्सीन लगाते हैं 18 महीने पे। वो आजकल के हम जो निमोकॉकल वैक्सीन और ये फ्लू वैक्सीन है हम हर, इवन अगर हमने लगाया भी हो लेकिन फिर भी जो इन्होंने नहीं लगाया हो, किसी भी उम्र में फ्लू और ये निमोकॉकल वैक्सीन एक बार लगाना चाहिए। जिस हिसाब से आजकल की ये बीमारियों का चक्कर पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि सबको ये निमोकॉकल वैक्सीन और ये फ्लू का वैक्सीन बाद में फिर किसी भी उम्र तक लगाया जाए। इसके बावजूद हम आजकल लड़कियों में जब हम 10 साल का वैक्सीन लगाते हैं टीडी, उसके साथ हम लड़कियों में एचपीवी वैक्सीन जो ये जनाना कैंसर का बचाव के लिए वैक्सीन है, वो 10 और 12 साल के दरमियान पहले महीने, दूसरे महीने और छठे महीने लगाना पड़ता है। ये हमारे बच्चों का वैक्सीन शेड्यूल है। और इसके बावजूद आजकल हम कोविड का भी वैक्सीन जो आया बच्चों के लिए, वो गवर्नमेंट जैसे भी शेड्यूल बनाती है वैसे उस हिसाब से हम लगाते हैं। इस साल का थीम है वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड। हाँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका बाद में निपटारा नहीं हो सकता। वो एक बार वो लग जाए तो इट कॉस्ट हम ज़्यादा पैसे लगते हैं वैक्सीन से। अगर बचपन में ये लगाए होते वैक्सीन तो हम इनका बचाव रख सकते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस को हो गया तो सुनिए, समझिए कि कितना
6 से 9 महीने, किसी को 12 महीने की दवाई खानी पड़ती है और बहुत सारी तेज़ दवाएं। अगर उसको पहले से ही हमने BCG का दिया हो तो एटलीस्ट बचाव तो रहता है इन बीमारियों का। या अगर मीज़ल्स हुआ हो, अगर हमने मीज़ल्स का वैक्सीन लगाया हो, तो अगर वैक्सीन लगाओ तो इनसे हम ये थोड़ा प्रिवेंट करते हैं। वी डोंट से कि ये ज़ीरो हो जाता है, पर लेकिन हाँ, बहुत सारे 90% क्योर होता है कि बच्चों को आने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आपने बात की है इम्यूनाइजेशन की, क्या एज ग्रुप रहता है जब बच्चा पैदा होता है, तो लास्ट तक कौन सी एज तक वैक्सीन? फिर मैंने आपको ये समझाया कि पहले तो हम पहले दिन से शुरू करते हैं, अप टू 5 ईयर्स तक तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। फिर उसके 10 साल के बाद हम ये दोबारा टेटनस और पर्ट्यूसिस का इंजेक्शन दोबारा लगाते हैं। और लड़कियों में हम 10 और 12 साल के दरमियान ये जनाना कैंसर का जो HPV वैक्सीन है वो लगाते हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे क्या ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं कि ये गवर्नमेंट के इदारों में? हमारे गवर्नमेंट के इदारों में भी मिलते हैं और कुछ लोग जो चाहते हैं वो मार्केट से भी खरीदते हैं, और हर चीज़ अवेलेबल है दोनों साइड से, गवर्नमेंट साइड से भी और मार्केट साइड से भी, दोनों जगहों पे अवेलेबल है। ये जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, क्या इसका कोई चार्ट बनता है क्या? बिल्कुल, इसके चार्ट Properly होते हैं इसको प्रॉपर, monitor किया बिल्कुल। जाए? कितना प्रोटेक्शन मिलता है एक नवजात शिशु को? बहुत जब वो बहुत बहुत ज़्यादा जवान भी हो हमने जाता खुद है देखा तो- कि हमने पल्स पोलियो इतने साल लगा दिया और वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो फ्रॉम द कंट्री। इसलिए सारे वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता दे विल प्रिवेंट सो मेनी डिजीज फ्रॉम आवर कंट्री। जो ये सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे प्रोग्राम, जो बच्चे या महिलाएं या पुरुष जो भी इस एज ग्रुप में जाते हैं, क्या मैसेज करेंगे? उनको ये मैसेज है कि वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कभी मिस भी हुआ हो, इट इज़ बेटर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो भी उसका मिस हुआ हो, उसके बावजूद जो भी एडजस्ट कर पाते हैं, डॉक्टर साहब को दिखा के वो एडजस्ट कर पाते हैं कौन कौन सा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो चलते चलते क्या संदेश? वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट्स सो मेनी डिजीजेज फ्रॉम आवर एंड कोई भी हमारा बर्डन जो है, हैंडीकैप बर्डन हमारे कंट्री के लिए कम हो जाए तो इट गिव्स अस अ प्रोटेक्शन कि हमारा और दूसरा वर्क फोर्स बढ़ जाता है अगर हम इन चीज़ों को बचाव करें। जैसे पोलियो से हमारे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, दे कैन डू नथिंग, हमारे बर्डन ऑन द कंट्री है, वो हम अगर इनको बचाव करें तो हमारी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कंट्री करती है, वो इसी फ़ायदे के लिए करती है कि हमारे सरकार मुफ्त क्यों वैक्सीन लगाती है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।